प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आज का जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हुए इसकी टाइप्स को देखेंगे। बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 टाइप्स की हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ जो फर्स्ट टाइप है इसकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उसको डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले एक एग्जांपल से शुरू करते हैं ताकि इनको अच्छी तरह समझा जा सके। सपोज करें हमारे पास सेम कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लिया मैंने ग्लूकोज और 1 मोलर ही मैंने यूरिया ले लिया। 2 सॉल्यूशन ले लिए सेम कंसंट्रेशन के। अगर मैं आपसे पूछूं भी इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल और केमिकल जो भी आपके दिमाग में आती हैं क्या वो सेम रहेंगी? तो नेचुरली पहला जो आंसर हमारे दिमाग में आएगा वो यही नहीं। ग्लूकोज और यूरिया जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। तो फर्स्ट इंस्टेंस में यही हमारे माइंड में आता है। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती भी हम कौन सा सल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं। ये ग्लूकोज है, ये सॉल्यूशन मीठा बनाएगा, जैसे इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट ले लूँ मैं, यूरिया का डिफरेंट टेस्ट आएगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं, ध्यान से सुनिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होंगी वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती भी आपने कौन सा सल्यूट डिसॉल्व किया है। मीन्स वो सल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती हैं भी जो सल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हैं अगर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों सॉल्यूशन में सेम हैं तो इनकी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी सेम आएंगी। एक बार फिर से बताता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हुआ है, ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती आपने कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। ये देखेंगी अगर कोई भी सॉल्यूट ABC जो भी आप डिसॉल्व कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है डिफरेंट सॉल्यूशन में, इसमें भी और इसमें भी क्या सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आएंगी। इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये स्पेशल तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं ये कितने तरह की हैं, कौन सी हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दूं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। तो इसकी जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज निकालते हैं जो भी अब न्यूमेरिकल सेक्शन में भी यूज करेंगे, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सही तभी आती हैं जब सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट हो। तो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं, ये थोड़ा माइंड में रखिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अभी डेफिनेशन देखें। सर्टन प्रॉपर्टीज, सारी नहीं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल तो डिफरेंट होंगी, सिर्फ ये पर्टिकुलर 4 प्रॉपर्टीज किसकी, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाँ, उसमें एक बात और, जो सॉल्यूशन आप बना रहे हैं उसमें जो सॉल्यूट ऐड करेंगे वो क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल, वेपराइज, जिसके वेपर्स ना बने, वेपराइज नहीं होना चाहिए। विच डोंट डिपेंड अपॉन नेचर, लेकिन किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब आप डिसॉल्व करेंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने डिसॉल्व हो रहे हैं या नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। क्लियर? उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की जिसमें क्या डिसॉल्व किया हो, बिल्कुल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसमें डिसॉल्व किया हो,
ये प्रॉपर्टीज उसकी नेचर पे, किसकी, सल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती भी आपने कौन सा सल्यूट डिसॉल्व किया, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट विच आर डिसॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन उस पर डिपेंड करती है, इनको कॉलिगेटिव। तो इसका मतलब ये नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे तो नहीं करती, इसलिए इनको हम एक डिफरेंट, एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम हम देते हैं डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब हम अपना कोई भी एमएलए एमपी हम इलेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, नंबर ऑफ वोट्स, ये तो नहीं माने रखता उसमें भी ये वोट किसने डाला है, उसकी क्या एज थी, उस वो मेल है फीमेल है, सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है ना। सेम इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ नंबर पे, नेचर पे डिपेंड नहीं ना करती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, लेकिन उसमें सिर्फ 4 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ पार्टी, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये पर्टिकुलर 4 प्रॉपर्टीज अब क्यूरियोसिटी होती है आपको, जब लेक्चर चलेगा तो नेचुरली आपको भी लगेगा कि ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं। ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज के नेम है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 पर्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इनकी वैल्यूज अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिफरेंट सल्यूट डाल के अगर सोल्यूशन अलग अलग बनाए हैं तो इनकी वैल्यू सेम आएगी। ये अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि आपने यूरिया घोला है, ग्लूकोज आपने डिसॉल्व की है, सुक्रोज डिसॉल्व किया और वट एवर कौन सा सल्यूट डिसॉल्व की है। क्लियर। तो आज की वीडियो में हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये तीनों अकेले अकेले करके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, समझिए जरा इसको। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सपोज ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, ध्यान दीजिए सॉल्वेंट को हम जनरली किससे डेजिग्नेट करते हैं, ए से। ठीक, हमने एक नॉर्म बना रखा है, ये है हमारा सॉल्यूशन। इसमें आपने क्या डाल दिया, सल्यूट मिक्स कर दिया। क्लियर। तो इसका हम प्रेशर नेचुरली चेक कर रहे हैं। तो जो भी सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर होता है वो क्या होता है, P0A, और जो सॉल्यूशन का होगा वो क्या होगा, PS। हमने ये डेजिग्नेशन इनके लिए हैं। क्लियर। तो ये एक ध्यान से समझिए, ये प्योर सॉल्वेंट का हमारा वेपर प्रेशर है। क्लियर। इसमें हमने क्या ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। क्या ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। तो इसका प्रेशर आपको क्या लगता है, बढ़ेगा, कम होगा? अगर इसमें नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड कर रहे हैं हम तो नेचुरली इसका प्रेशर घटेगा। आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल। क्लियर। तो कुछ सरफेस एरिया जो है, ये देखो, ये जो यहाँ येलो में दिखा रखा है, कुछ सरफेस एरिया इस सॉल्यूशन में इस नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ने एक्वायर कर लिया। क्लियर। जिससे सरफेस एरिया जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे मीन सॉल्वेंट के, उनका कम हो गया। अगर सरफेस एरिया कम हो गया, इवेपोरेशन कम हो गई। अगर इवेपोरेशन कम हो गई तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। क्लियर। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट व्हेन एडेड इनटू ए वॉलेटाइल सॉल्वेंट, सम ऑफ द सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स, hence evaporation rate decreases, therefore vapor pressure of that solution decreases। तो एक बात क्लियर है, हमेशा जब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करके आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका वेपर प्रेशर किससे कम होगा, प्योर सॉल्वेंट से। क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या लोअरिंग कितनी हुई, प्योर सॉल्वेंट की, उसमें से क्या माइनस कर दिया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, इतनी लोअरिंग हो गई। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं इसका 10 बार था, इसका रह गया 8, तो 10 - 8 कितनी लोअरिंग हो गई, 2 की। लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग। अगर इस लोअरिंग को हम
प्योर सॉल्वेंट से रेशियो में लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है रिलेटिव, उसके रिलेशन में सपोज कर लो, उसके कंपैरिजन में। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये क्या बन गई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर, जितना वेपर प्रेशर आपका कम हुआ, इसको डिवाइड किससे किया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो क्या बन गई ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर, ये हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम इसके लिए थोड़ा छोटा एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। तो आपको राउल्ट्स लॉ तो याद होगा, बिल्कुल। राउल्ट्स लॉ क्या था, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है किसके बराबर था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, सिंपल। लेकिन हमारा जो अब सोल्यूट है वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। जब सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूट हमारा वेपराइज कर ही नहीं रहा, तो इसका वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए। अब एक्स ए को हम एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसको हम सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन हमारा ये बन जाएगा। क्लियर, इसको रीअरेंज करो, पी नॉट ए माइनस पी एस किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायगोनल, तो ये हमारा रिलेशन ड्राइव हो गया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। क्लियर होगी बात, ये हमारा रिलेशन ड्राइव हो गया। कहां से स्टार्ट, राउल्ट्स लॉ से। तो इसमें हमने क्या देखा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आ रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन मींस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, relative lowering colligative property। relative lowering in vapor pressure is a colligative property। क्लियर होगी बात। लेकिन अभी एक ट्विस्ट आएगा इसमें, बड़े ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए मेरे पास 1 मोलर ग्लूकोज है, 1 मोलर, सेम कंसंट्रेशन में यूरिया लिया है और सेम कंसंट्रेशन में सोडियम क्लोराइड ले लिया। ध्यान दीजिए, तो नेचुरली कंसंट्रेशन सेम है, तो क्या लगेगा, फर्स्ट इंस्टेंस में हमें यही लगेगा, तीनों की रिलेटिव लोअरिंग जो प्रॉपर्टी है हमारी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आनी चाहिए, वो सेम। क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है तो हमें लगता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। 1 मोल डाला है सभी का। तो जब हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर चेक की, तो सपोज इसकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वैसे ही मान लेते हैं, एक्स आ गई, यूरिया की भी एक्स आ गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमने इसकी ऑब्जर्व की प्रैक्टिकली, तो इसकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ग्लूकोज और यूरिया के बराबर नहीं आई, उनसे लगभग डबल आई। क्या आई, डबल। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमारे इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये कहा था अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल सेम ले रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। लेकिन सोडियम क्लोराइड में ऐसा क्या हो गया, इन दोनों की तो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम ले रखे हैं हमने, तो प्रॉपर्टी सेम आ रही है कॉलिगेटिव जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन सोडियम क्लोराइड में क्या आ रही है, लगभग डबल आ रही है। तो इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अब फिर ध्यान दीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। क्लियर, जब भी हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये डिसोसिएट हो गया सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस पे। तो हर एक आयन एज ए इंडिविजुअल पार्टिकल एक्ट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, इन दोनों से डबल हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डबल। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, डबल होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखो क्वालिटेटिवली आपने ठीक समझ लिया, लेकिन क्वांटिटेटिवली इसको ठीक करने के लिए जब हम वैल्यूज पुट करके फाइंड करेंगे तो इसकी
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल दिखनी चाहिए ना हमें सोडियम क्लोराइड की। तो फॉर्मूले को ठीक करने के लिए इसमें एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर एज इट इज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर एक पूरा लेक्चर है जिसको आप अलग से देख सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर पे। अगर हम ये कंसंट्रेशन जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वांट ऑफ फैक्टर से, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है अभी, जो सल्यूट डिसोसिएट हो जाते हैं या कई बार कुछ सल्यूट एसोसिएट भी हो जाते हैं जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिफरेंस आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला जो क्वांटिटेटिव फॉर्म है उसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, वांट ऑफ फैक्टर। अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ इंट्रोड्यूस करके हम फाइंड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल प्रॉपर आएगी। तो इसमें ग्लूकोज में और यूरिया में मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता वाटर में डाले, इनके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 रहती है। 1 डालेंगे वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर सोडियम क्लोराइड 100% डिसोसिएट कर रहा है तो इसकी आई की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो यहाँ पर 2 डालेंगे तो नेचुरली सोडियम क्लोराइड की वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या आएगी, डबल आएगी। इसका मतलब जब कोई सल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता है तो उसकी वैल्यू सेट करने के लिए, क्वांटिटेटिव उसकी वैल्यू सही निकालने के लिए जो हमने फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उसको वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर क्या है, इसकी वैल्यूज आगे कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यूज सल्यूट की परसेंटेज कितनी डिसोसिएट या एसोसिएट हुए उस पर कैसे डिपेंड करते हैं, ये अलग से वीडियो में आप देखिएगा। क्लियर हो गई बात। तो relative lowering अब तक हमने जो पढ़ा, relative lowering in vapor pressure is a colligative property because it depends upon number of solute particles, not upon the nature. Secondly, when some solute particles get dissociated, then its value changes. Why? Each ion act as a individual particle. To solve this problem in the quantitative form, we have introduced an factor that is called want of factor. समझ लगी बात। नेक्स्ट, अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बोलते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है। देखिए ये वैल्यू थी हमारी, रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर होगी। अच्छा एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं, I इंटू एक्स बी, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें सीधे सीधे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा है। सपोज आपको कई बार कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको 2 सल्यूट दे दे और पूछे कि किसकी रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा होगी, तो उसकी कौन सी वैल्यू कंपेयर करो, I इंटू एक्स पी कंपेयर करो। जिसकी I इंटू एक्स पी ज्यादा होगी उसकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। तो I इंटू एक्स बी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं बोला था जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली वो किन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हो, सेकेंडली सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो टोटल मोल्स नीचे ले रहे हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा, अब इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इसमें से आप MB मतलब मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट किया जा सकता है इजीली। मैं इसको थोड़ा सिंपल समझाता हूँ। आपने सपोज कोई सल्यूट एक पर्टिकुलर अमाउंट में वाटर में डाल के उसकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर चेक कर ली, ये रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर। I फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना वेट डाला था, सॉल्वेंट का कितना वेट लिया, सॉल्वेंट मींस वाटर ले रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है। सारी वैल्यूज पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या मास या मोलर मास ऑफ सल्यूट बड़ी इजीली इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। नेक्स्ट, इसके जो जर्नल से 2-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। Why the vapor pressure of solution of glucose in water lower than that of pure solvent? बड़ा इजी अभी हमने किया। प्योर सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर होगा, जब इसमें आप क्या डाल रहे हैं, ग्लूकोज, सम ऑफ द सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, हेंस
surface area for the evaporation of solvent decreases, evaporation decreases if अगर इवेपोरेशन कम होती है तो क्या होगा, नेचुरली वेपर प्रेशर जो मैनोमीटर लाके फाइंड करते हैं वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अब अगर आप डालते हैं तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है शो दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आम सा जनरल सा बोर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूले से स्टार्ट करिए। वी नो दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is equal to xv, means relative lowering in vapor pressure depends upon the mole fraction of solute. Mole fraction of solute means number of particles of the solute, hence it is a colligative property. इसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं एग्जाम्पल देके, नेचर वाला फैक्टर इसमें आप ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल देके। सपोज वी हैव टेकन, जैसे फर्स्ट वाली ली थी हमने 1 मोलर ग्लूकोज एंड 1 मोलर यूरिया, बोथ आर डिफरेंट solute बट देयर relative lowering in vapor pressure क्या आती है, सेम आती है, बिकॉज इट डजंट डिपेंड अपॉन नेचर, ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप पहले फॉर्मूले से एक्सप्लेन करें, फिर एक एग्जांपल देके उसकी नेचर वाला जो पार्ट है उसको इसमें सप्लीमेंट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये पहले हम रॉल्स लॉ से जो सारा एक्सप्रेशन ड्राइव किया है वो है क्लियर। आउट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन, सेम कंसंट्रेशन का सपोज आपको दे दिया, ठीक है जी, दोनों की डिसोसिएशन नेचुरली सेम होगी अगर शो नहीं किया, 100% डिसोसिएट मानते हैं इनको। विच शोज मोर रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, किसकी ज्यादा होगी। तो मैंने पहले आपको बताया आपने क्या कंपेयर करना है, आई इनटू कंसंट्रेशन, यहाँ पे मोलैलिटी दी है, सेम कंसंट्रेशन मोलैलिटी या मोलैलिटी उसको कंपेयर करें, कंसंट्रेशन तो सेम है छोड़ दिया, तो क्या किस पे डिपेंड करेगा, आई पे, ठीक है जी। आई अगर 100% ये डिसोसिएट हो रहा है, नहीं दिया तो आपने 100% ही मानना है। तो आई की वैल्यू जितने नंबर ऑफ आयंस बन गए इसमें डायरेक्टली, कितने आयंस में टूट रहा है, 2 में, ये कितने में टूटेगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोराइड आयंस, टोटल कितने हो गए 3 आयंस। तो किसके आयंस, इसके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बढ़ गए, बेरियम क्लोराइड के, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू भी किस में ज्यादा आएगी, बेरियम क्लोराइड में आएगी। क्लियर। अब ये सीबीएसई का बोर्ड क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, लिस्ट एनी 4 फैक्टर्स ऑन विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड। तो बेसिकली तो एक ही है, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ये हमें पता है, लेकिन अब उसने 4 पूछा है तो हम इसको 4 में स्प्लिट करके इसी को शो कर सकते हैं। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को कैसे शो करेंगे, फर्स्ट कंसंट्रेशन, जैसे मोलैलिटी जो भी उसकी कंसंट्रेशन दी है, और कंसंट्रेशन को किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में लाने के लिए वांट ऑफ फैक्टर को, वांट ऑफ फैक्टर आप सीधा वांट ऑफ फैक्टर लिख सकते हैं, या उसके 2 पार्ट बना दिए मैंने, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर भी किस पे डिपेंड करता है, जब हम किसी सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं वो टूट रहा है, एसोसिएट हो रहा है कि डिसोसिएट हो रहा है। टेम्परेचर, अब जो हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की उसमें तो आपको कोई टेम्परेचर का उस फॉर्मूले में दिखा नहीं, तो आपको लगेगा ये टेम्परेचर कहाँ से आ गया, लेकिन ये एक हमारी जो रिलेटिव एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, फर्दर वीडियोस में आप देखेंगे, ये एसोसिएशन वाला पार्ट भी आप फर्दर वीडियो में देखेंगे। तो वो जो डिपेंड करती है मोलैरिटी, ये फार्मूला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फार्मूला है, ये नेक्स्ट वीडियो में आप चेक करेंगे। तो इसमें एक टेम्परेचर टर्म आती है, क्लियर, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्लियर।